मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको मल्टी नेशनल कंपनियों के मुतालिक कुछ बताएंगे। सामीन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी थी वो पहली मल्टी नेशनल कंपनी थी। फिर 1602 में दूसरी मल्टी नेशनल कंपनी बनी जिसका नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। सामीन, इस वक्त दुनिया में 600 से ज़ायद मल्टी नेशनल कंपनियां कारोबार कर रही हैं, जिनमें 400 से ज़ायद सिर्फ यहूदियों की मिल्कियत हैं और बाकी कंपनियों में भी इनके शेयर्स मौजूद हैं। इनके मजमूई असासे $50 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हैं। पूरे बर-ए-आज़म एशिया की मईशत सिर्फ 40 मल्टी नेशनल कंपनियों के हाथों में है। जहाँ कहीं किसी अदारा की प्राइवेटाइजेशन होती है, इसकी खरीदार यही कसीरुल अक़वामी कंपनियाँ ही होती हैं। इनका किरदार भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ही है। ये जिस मुल्क में सरमायाकारी करती हैं उसकी मईशत चाट जाती हैं। इन्होंने सूडान, ज़िम्बाब्वे, सोमालिया, एथोपिया, कांगो, रवांडा, शुमाली कोरिया, यूक्रेन, पेरो, कैमरून, नाइजीरिया, तंजानिया, हेटी, सेनेगाल, माली, आर्मीनिया, अल्बानिया और कई दीगर मुल्कों का दिवालिया कर दिया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इन मल्टीनेशनल कंपनियों का माल और मसनूआत जब किसी मुल्क में जाता है तो वहाँ की मकामी कंपनियाँ जो ये मसनूआत पहले से बना रही होती हैं उनका कारोबार ठप होकर रह जाता है, क्योंकि मकामी कंपनियां इन अमीर तरीन मल्टी नेशनल कंपनियों का किसी भी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकती। एक मल्टी नेशनल कंपनी ऐसी है जो दुनिया की मंडियों में खुराक की किल्लत पैदा करने के लिए हर साल लाखों टन खुराक समंदर में गर्क कर देती है ताकि खुराक की कीमतों में इजाफा हो और ये खूब मुनाफा कमा सकें। ये कंपनी पूरी दुनिया से ज़रूरी अजनास खरीदती है, फिर अपनी मसनूआत बनाकर मार्केट में बिलखसूस तरक्की पजीर ममालिक में महंगे दामों फ़रोख्त करती है। इस कंपनी की बेपनाह दौलत का ये आलम है कि अगर ये चाहे तो दुनिया में कोई शख्स गरीब ना रहे, और इसके बावजूद इस कंपनी की माली हैसियत पर कोई ज़्यादा असर तक भी ना पड़े। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मल्टी नेशनल कंपनियों ने एक ख़ास बीज तैयार किया है जिसे GM सीड कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि फिर खेत दुगनी फसल देता है, लेकिन इसे ऐसी बीमारी लग जाती है कि फिर वो खेत खाद के बगैर फसल नहीं उगा सकता, लिहाजा खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो खादें भी मार्केट में सिर्फ मल्टी नेशनल कंपनियों ही की बिकती हैं। खेत को खाद लगाने से एक और नुकसान ये होता है कि फसल में सुंडी और कीड़े पैदा होते हैं जो फसलों को तबाह कर देते हैं। लिहाजा अब इन्हें मारने के लिए कीड़े मार अद्वियात का जो स्प्रे तैयार किया जाता है वो भी मल्टी नेशनल कंपनियों ही से हासिल होता है। फिर जब फसलें पक कर तैयार हो जाती हैं तो इन फसलों का एक बड़ा हिस्सा ये कंपनियां ख़रीद लेती हैं, क्योंकि जिन फसलों पे ये हाथ रख दें कोई दूसरा उन्हें नहीं ख़रीद सकता। जिस खेत को GM सीड लग जाए वो खेत बहुत ज़्यादा पानी मांगता है। पानी की इस किल्लत को दूर करने के लिए ये कंपनियां अपने खर्च पर ट्यूबवेल तक लगा के देती हैं, बल्कि बरकी आलात और बिजली तक मुहैया करती हैं। सामीन, 70 की दहाई से पाकिस्तान में भी यही सिलसिला शुरू हुआ। एक मल्टी नेशनल कंपनी ने ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा लीं। पाकिस्तानी ज़राअत पर काबिज़ हो गए। फिर वो वक्त भी आया कि पाकिस्तान जो दुनिया को अजनास बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क समझा जाता था, ख़ुद अजनास के लिए मोहताज हो गया और अजनास दरामद करना पड़ा जो काफ़ी महंगे दामों ख़रीदना पड़ता है। सामीन, अगर दवाएं बनाने वाली सिर्फ कोई एक मल्टी नेशनल कंपनी चाहे तो दुनिया के हर बीमार का मुफ्त इलाज कर सकती है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर गुर्बत व अफलास और बीमारियां दुनिया में फैला रखी हैं ताकि मार्केट में मौजूद उनकी अद्वियात ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हों। सरमायाकारी के नाम पर मल्टी नेशनल कंपनियां
जिस मुल्क में घुसती हैं उसका दिवालिया करके रख देती हैं। बिलखसूस तरक्की पजीर ममालिक की मईशत अपने कब्ज़ा में कर लेती हैं। ये कंपनियां बहुत ताकतवर और इख्तियारात की मालिक हैं। इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मुल्की सतह के इख्तियारात होते हैं। ये किसी भी मुल्क के किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले इस मुल्क से कुछ शराइत तय करती हैं जो इनके हक़ में होती हैं, इसके बाद मुआहदा करती हैं। आज तक जिस मुल्क का जो अदारा प्राइवेटाइज हुआ वो इन्हीं मल्टी नेशनल कंपनियों ने ही ख़रीदा। मुनाफा दर मुनाफा का इख्तिताम जिन लोगों पर होता है वो यही आलमी मालियाती अदारों और कसीरुल अक़वामी कंपनियों के मालकान हैं जो सारी दुनिया के हाथों की कमाई खाते हैं। ये फ्रीमेसन, इल्यूमिनाती और सेहोनी हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ क्या क़यामत करीब है की किस्त नंबर 23, जो अब अपने इख्तिताम को पहुँचती है। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।